सेनेट का इंतखाब, हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद से सेनेट की एक नशिस्त जीत ली। इसहाक डार टेक्नोक्रेट और राना महमूदुल हसन जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। कौमी असम्बली में 310 वोट डाले गए। इसहाक डार ने 222, अंसर कयानी ने 81 वोट लिए, राना महमूद को 224, फरजंद हुसैन को 79 वोट मिले। कायद नून लीग नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वोट डाले। इस्लामाबाद से 2, पंजाब से 5, सिंध से 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। तख्ते लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत। पंजाब से सेनेट की 12 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। पंजाब असम्बली में सेनेट की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक कामयाब। ख्वातीन की नशिस्तों पर अनुशुर रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट कामयाब। अक़लियती नशिस्त नून लीग के खलील ताहिर ने जीत ली। 7 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के 5, पीटीआई के 2 शामिल। बलूचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध में सेनेट की नशिस्तों पर इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। एमक्यूएम और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब। पीपल्स पार्टी के काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसूर रहसन, नदीम भुट्टो और दोस्त अली जेसर सेंटर मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर एमक्यूएम के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल बावड़ा जीत गए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सरमद अली और जमीर घुमरू। खवातीन नशिस्त पर कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी कामयाब। पीटीआई ने सिंध में सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। सूबे से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का अपोजिशन अराकीन की दरख्वास्त पर फैसला। अपोजिशन अराकीन ने दरख्वास्त में कहा उनके 25 अराकीन ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाए। स्पीकर केपी असम्बली ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। एक खत का मामला निमटा नहीं, दूसरा सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती अमले ने खत खोला तो अंदर मशकूक पाउडर मौजूद था। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। अमले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। मशकूक खतूत सीडीडी के हवाले। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खतूत मिलने का तस्करा। रिमार्क्स दिए 8 जजेस को खतूत मिले। बुनियादी तौर पर हाईकोर्ट को थ्रेट किया गया। पंजाब भर के स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज हो गया। अब तलबा और तालिबात अभी तक मुफ्त किताबों से महरूम। बरवक्त छपाई न होने के बायस बच्चों को नई किताबें न मिल सकी। पंजाब भर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख। मज़कूरा बच्चों के लिए 8 करोड़ से ज़ायद नई किताबें दरकार हैं। असातिज़ा कहते हैं नई किताबों की छपाई गर्मी की छुट्टियों में मुकम्मल होने का इम्कान है। नकल माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दे दी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं नकल माफिया के नासूर को जड़ों से उखाड़ेंगे। इन्हें कुछ अनासिर ब्लैकमेल कर और लालच देकर, लेकिन वो बिकने वाले नहीं। लाहौर में भी नकल माफिया को पकड़ा है। जजेस इस माफिया की जमानतें ना दें। दुआओं की बजाय रियाल मांगने वाले पकड़े गए। सऊदी अरब की पुलिस ने रमजान मुबारक में मस्जिदुल हराम की एतराफ से 4000 से जायद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए भिखारियों को इब्तिदाई तौर पर थाने में रखा गया। कानूनी सजा के बाद तमाम मुल्जिमों को उनके आबाई मुल्कों को भिजवा दिया जाएगा। छोटी ईद करीब आते ही बाजारों में बड़ी रौनक। कराची की मार्केट्स में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। कपड़ों और जूतों की खरीदारी में तेजी। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद के त्यौहार के लिए मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की आग मजीद भड़का दी गई। पेट्रोल की कीमत में भी 10 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद महंगाई ने भी एक कदम आगे बढ़ा लिया। माहाना 50,000 रुपए कमाने वाले शहरी के घर में गुजर बसर कैसे हो सकती है? खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।
ईद सर पर आई, अपनों की याद सताई। ईद के मौके पर परदेसियों की घर वापसी की तैयारी। कराची से मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल। स्पेशल ट्रेनों समेत ईद उल फित्र पर अपने घरों में जाने वाले कई मुसाफिरों को टिकट न मिलने पर मायूसी का सामना। टिकटॉक पर सब कुछ करने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं। वीडियो बनानी है तो हिदायत पर भी अमल करना होगा। टिकटॉक का कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। बड़ी तादाद में नामुनासिब वीडियोस डिलीट कर दी। वीडियो शेयरिंग ऐप ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दौरान पाकिस्तानियों की 1,85,00,000 से ज्यादा वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी। अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस पर कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। मुल्क के 300 से ज्यादा वकला ने चीफ जस्टिस से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था। किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। चलो, हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं और सीटों का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हल्फ नहीं लेने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। आनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एक कानून है और KPK में दूसरा। PTI की जिद की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए। अपोजिशन लीडर KP असेंबली डॉक्टर इबाद बोले पूरे मुल्क में सेनेट इलेक्शन हुए, खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी हो गए। एक सूबाई असेंबली का सेनेट इलेक्शन से फरार। अज़मा बुखारी का सियासी मुखालिफों पर वार। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद KP असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया। कई अरकान के हलफ बरादरी भी नहीं हुई। आइन और कानून की एक और खिलाफ वर्जी का सहरा PTI के सर जाता है। मजीद कहा कि बीवी कह रही है कि केमिकल के कतरे खाने में मिलाए, शोहर कह रहा है कि जहर दिया गया। पहले दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लें कि असल मौक़िफ़ क्या देना है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। उमर अयूब खान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात, दरख्वास्त की तस्दीक कराई। स्पीकर ने तसल्ली के बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब कहते हैं पहली तरजीह पाकिस्तान की सालमियत और अवाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर अपोजिशन करेंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। लाकानूनियत, महंगाई और बिजली वगैरह के इशूज पर बात करेंगे। जजेस के खत पर हुकूमत ने फुर्ती दिखाई, मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। कहने को सुन्नी इत्तेहाद, अरकान तमाम आजाद। स्पीकर कौमी असेंबली का बड़ा फैसला, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आजाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का नोटिफिकेशन नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन से पार्टी वाबस्तगी का नोटिफिकेशन न आने तक अरकान आजाद तस्वुर होंगे। पंजाब असेंबली में भी सुन्नी इत्तेहाद की पार्लिमानी हैसियत तस्लीम नहीं की गई। पंजाब असेंबली की वेबसाइट पर सुन्नी इत्तेहाद के कॉलम में कोई रुकन नहीं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आजाद शुमार। तहरीक इंसाफ का दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने का फैसला। अपोजिशन की 5 जमातों का इजलास। गौहर खान, लियाकत बलोच, महमूद अचकजई, अख्तर मींगल, नासिर अब्बास शरीक। असद कैसर कहते हैं अलायंस का मकसद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी है। जमात इस्लामी, MWM, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप अलायंस में शामिल होगी। शहरियार आफरीदी बोले आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी की स्लो पॉइजनिंग का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ताकतवर हल्के जिम्मेदार होंगे। जजेस के खत की तहकीकात के लिए बानी PTI ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। शेर अफजल मरवत बोले खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना कराना जबर और ज्यादती है। KP में PTI की 9 सेनेटर बन रहे थे, इनको मसला हो रहा है। PTI का ग्रैंड अलायंस PDM से बड़ा होगा। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। 19 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे की दरखास्त दे दी। दरखास्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दी गई। PTI की कराची में भी जलसे की तैयारियां। जिना ग्राउंड के बाहर जलसे की इजाजत के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर।
मौकिफ अपनाया। डिप्टी कमिश्नर को पहले 21 अप्रैल फिर 28 अप्रैल को जलसे के लिए दरखास्त जमा कराई। खातिर खास जवाब नहीं मिला। अदालत जलसे की इजाजत दे। जजों के मामले पर पीटीआई की बयानात या खुद नोटिस को सियासत की नजर करने की कोशिश है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा कि बैरिस्टर गौहर खुद वकील हैं, उन्हें इल्म होना चाहिए। 184(3) के तहत बेंच की तश्कील की गई। फुल कोर्ट ने ही तहकीकात का कहा था। बेंच बनाना चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है। पीटीआई और बानी का कहा कानून नहीं, आइन पर अमल होगा। अपने दौर में जजों पर रेफरेंस बनाने वाले मशवरे ना दें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुश्किलात के बावजूद एक बार फिर अवाम को रिलीफ देने पर जोर। कहते हैं मुस्लिम लीग नून को अपने मंशूर पर अमल और फोकस करना चाहिए। अवाम की बहुत तवक्कुआत हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर कानून ने जजेस के खत के बाद की सूरत हाल और अज खुद नोटिस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की मुलाकात। स्पीकर ने सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पार्लिमानी उमूर और कानून साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब सदर ने वजीर खारजा इसहाक डार को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करने की समरी की मंजूरी दे दी। इसहाक डार सेनेट के इफ्तिताही इजलास की सदारत करेंगे और 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। पीआईए की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 मई तक तलब। कामयाब बोली दहिंदा को पीआईए का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। 24 जून तक पीआईए की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक 51 से 100% हिस्स के हुसूल के लिए दरखास्त दी जा सकती है। IMF ने पीआईए के रवा माली साल में निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। मुल्की बरामदात दोगुनी करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहेअमल बनाने की हिदायत कर दी। वजारत तिजारत को मेड इन पाकिस्तान ब्रांड बरामद करने वालों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदी शोबे की तरक्की के लिए इजलास हुआ। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर्ग खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीजन्स में दानिश स्कूल तामीर करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 100% फ्री अद्वियात जल्द शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में 1 लाख घर कम आमदन वाले अफराद को देंगे। तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दी जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी रोकने के लिए अजला में टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली चोरी से मुतल्लिक उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने बहावल नगर में तालिबा के अगवा और इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का नोटिस भी ले लिया। आईजी से रिपोर्ट तलब, मुलजिमों को जल्द पकड़ने की हिदायत। ईद से पहले अवाम को 85 अरब 20 करोड़ रुपए का झटका। हुकूमत ने बिजली मजीद 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में वसूल की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तेल और गैस की आलमी कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं ओगरा और बैनुल अक़वामी ऑडिट कंपनी को 2 गैस कंपनीज का ऑडिट का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आज़म ने लोगों को सस्ती तवानाई पहुंचाने का टारगेट दिया। डॉलर और रुपए में इस्तेहकाम आ रहा है। मजीद बेहतरी भी आएगी। लाहौर पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा। मुलजिम का जेल के बजाय घर में ठिकाना। वहदत कॉलोनी पुलिस ने मनशियात के मुलजिम फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने मुलजिम को जेल भेजा। तफ्तीशी अफसर ने घर भेज दिया। मुलजिम दोबारा अबूरी जमानत कराने अदालत गया तो पोल खुल गया। SSP इकबाल टाउन आफ्ताब फुलवान ने 2 सब इंस्पेक्टर्स को हवालात में बंद करा दिया। लाहौर पुलिस का अजीबो गरीब कारनामा। मुलजिम का जेल के बजाय घर में ठिकाना।
वहादत कॉलोनी पुलिस ने मुनशियात के मुलजिम फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में हम इंकशाफात। नामजद मुलजिम तीफी बट बालाज के भाई मौसफ को भी कत्ल कराने के लिए एहसन शाह से राबते में रहा। अमीर बालाज और मौसफ के दादा सुल्तान महमूद उर्फ बिच्छू पहलवान ने तस्दीक कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक अमीर बालाज की तदफीन के बाद एहसन शाह ने बहाने से मौसफ को अपने घर बुलाया। एमके रहनुमा फैसल सब्जवारी कराची में क्राइम की बढ़ती शरह पर नाला, हुकूमत पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। डकैती में मजामत पर 49 लोग मर चुके। पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं और डाकू ईद मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला अफसोसनाक बयानात दे रहे हैं। अवाम को मोहल्ला कमेटियां बनाने की इजाजत दी जाए। बैरियर पुलिस और रेंजर्स को रोकने के लिए नहीं, डाकुओं के लिए लगाए जाए।